चलिए शुरू करते हैं सुपर 60 का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस, जो कि आता है नेटवर्क थ्योरी या सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर। देखिए क्या होता है नेटवर्क थ्योरी में, जब तक डीसी चलता है ना, जब तक स्टूडेंट बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, जहां पर एसी सोर्स लग जाता है, इंडक्टर कैपेसिटेंस आ जाते हैं, कई बार स्टूडेंट थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। बट आपको अनकंफर्टेबल फील करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल एक चीज का ध्यान रखना है, रूल नंबर 1, कि जब भी एसी के क्वेश्चंस आएंगे ना, तो सबसे पहला काम ये करना है कि इंडक्टर और कैपेसिटर को ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट करने का मतलब है कि यहां पर इंडक्टर को जे ओमेगा एल लिख देना है और कैपेसिटेंस को माइनस जे बाय ओमेगा सी में कन्वर्ट करके, जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इनको ट्रीट लाइक अ रेजिस्टेंस। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि डीसी में सिंपल कैलकुलेशन थी, बट यहां पर इमेजिनरी पार्ट आएगा तो आपको कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मतलब रियल को रियल में और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। बाकी जितनी भी सॉल्विंग टेक्निक हमने पढ़ रखी हो, चाहे नोडल हो, मेश हो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे केसीएल हो, केवीएल हो, करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन, सब एज इट इज लगेगा। बस ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपके स्क्रीन पर सिंपल से कुछ स्टैंडर्ड लीडिंग, लैगिंग या एंगल पॉजिटिव चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल क्या लेते हैं, तो क्लॉकवाइज में नेगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लेते हैं। ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दिए हैं ताकि आपको हेल्पफुल रहेगा, यहां पर कन्वर्ट करने में आसानी रहेगी, ठीक है। साथ में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला और लिख दिया है, तो ये आपको काफी हेल्प रहेगा पूरे क्वेश्चंस करने में। तो मैंने कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लिख दिए जो कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने लिख दिया है सिंपल फेजर के बारे में। फेजर के बारे में, रेजिस्टेंस का अगर फेजर बनाना है तो सिंपल वोल्टेज एंड करंट फेज में हो जाते हैं। इंडक्टर में करंट लैग करता है, कैपेसिटेंस में करंट लीड करता है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर आरएल या आरसी सर्क्यूट है तो लैगिंग नेचर रहेगा या लीडिंग नेचर रहेगा। आरएलसी हुआ तो तीन संभावनाएं हो सकती है कि या तो एक्सएल और एक्ससी दोनों बराबर हो जाए, इसी को हम आगे चलकर रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। अगर एक्सएल का डोमिनेंस ज्यादा रहा तो लैगिंग नेचर रहेगा, एक्ससी का ज्यादा रहा तो लीडिंग नेचर रहेगा। तो ये सिंपल फेजर डायग्राम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखें अगर हम लोग, तो यहां पर क्वेश्चन करने के लिए देखिए क्या होता है समटाइम्स कि आपका जो वोल्टेज सोर्स है वो इंस्टेंटेनियस फॉर्म में होता है। दीज आर द इंस्टेंटेनियस फॉर्म। आपको एनालिसिस करने के लिए इंस्टेंटेनियस फॉर्म से फिर आपको काय में करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा फेजर फॉर्म में। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इसको चेंज करने का टेक्निक ये है कि ये होती है पीक वैल्यू। ये क्या होती है? पीक वैल्यू। इस पीक वैल्यू को जब हम देखिए बाय डिफॉल्ट अगर आपको इस तरीके से वोल्टेज दे दिया 2 एंगल 30 डिग्री, तो हम ये मान के चलते हैं IEEE लॉ के हिसाब से कि जो मैग्नीट्यूड है बाय डिफॉल्ट आरएमएस में है, बट नेटवर्क थ्योरी में समटाइम्स इसको आरएमएस कंसिडर नहीं करके डायरेक्टली पीक के साथ भी कई बार लिख देते हैं, तो आपको थोड़ा क्वेश्चन का सेंस समझना पड़ेगा। बट मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट मैग्नीट्यूड काय में होता है, हमेशा आरएमएस में होता है। चलिए, तो यहां पर भी हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में दे रखा है तो इंस्टेंटेनियस लिख दिया, एंगल जो कॉस के साथ में उसके साथ वाला एंगल लिख दिया आपने। और या फिर इसको अगर हम आरएमएस में कन्वर्ट करें तो वीएम बाय इस पीक वैल्यू को डिवाइड बाय √2 एंगल प्लस। तो ये मोर अप्रोप्रिएट फॉर्म है, ठीक है। आप चाहें तो क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं, बट बाद में वापस इस चीज का ध्यान रखना है कि वापस जब इससे चेंज करेंगे तो √2 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। बट इस वाले फॉर्म से वापस अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको √2 का मल्टीप्लाई वापस करना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखना। अब देखिए बहुत बार कंफ्यूजन ये होता है कि अगर सोर्स में सिंपल अगर आपको एक ही सोर्स गिवन है, या तो साइन का या कॉस का, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली चाहें तो जो एंगल गिवन है वही आप रख सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे साइन का है तो मैंने डायरेक्टली जैसे Vm/θ, अभी ये मत देखना, अभी बताता हूं। साइन का या फिर कॉस का, मेरी बात ध्यान से सुनना कि अगर सिंपल सोर्सेस एक ही गिवन है, आइदर वो कॉस में हो या साइन में हो, एक ही सोर्स गिवन है, तो हम ये कर सकते हैं। या दो सोर्स भी गिवन है और दोनों साइन में है या फिर कॉस में है, मतलब साइन या कॉस नहीं हो रहा है, सिंपल एक ही रहे, या तो साइन में रहे या कॉस में रहे, तब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो एंगल है उसको डायरेक्टली रख सकते हैं। बट कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा होता है दो सोर्सेस है, एक कॉस का और एक साइन का है, उस टाइम पर कंफ्यूजन होता है। उस टाइम पर हमें किसी एक चीज को रेफरेंस मान के चलना पड़ेगा, और हम रेफरेंस ऑलवेज कॉस को लेके चलते हैं। तो उस टाइम पर, उस स्पेशल केस में, जब आपका कॉस भी है और साइन भी है, दो वोल्टेज सोर्सेज, एक कॉस के फॉर्म में एक साइन के फॉर्म में, उस टाइम पे रेफरेंस हम कॉस को लेके चलेंगे। और कॉस का एंगल अगर हमने थीटा रखा है तो साइन का हम रखेंगे थीटा माइनस
90, थीटा माइनस 90। इसलिए आप ध्यान देना, जब भी कॉस आए तो डायरेक्टली जो एंगल गिवन है वही रख दिया, बट जब साइन आए तो सिंपल समझना, दो पॉसिबिलिटी है यहां पे, पहली और दूसरी। ये पॉसिबिलिटी तब लगाएंगे डायरेक्टली जब हम सिर्फ और सिर्फ अलोन साइन अवेलेबल है, बट अगर ये साइन किसी कॉस, एक और सोर्स गिवन है जो कॉस में है, उस टाइम पर अगर हमें लगाना है तो थीटा माइनस 90 लेना है, क्योंकि हमने रेफरेंस कॉस को लिया है। और बाद में वापस जब कन्वर्ट करते टाइम पे भी सारी वैल्यू कॉस में ही कन्वर्ट होगी। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग डिटेल वर्जन में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, ये एग्जांपल भी मैंने लिख दिए किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मैं क्वेश्चंस भी दिखाता हूं आपको कि इस तरीके से, देखो क्वेश्चन है 2 sin t, है ना, 2 sin t, तो ओमेगा आपको फ्रीक्वेंसी पहचाननी है। अब देखो मैंने यहां पर ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो 2 ले लिया डायरेक्टली, मतलब पीक का पीक ही उठा लिया डायरेक्ट, चाहे तो आरएमएस में नहीं किया, अदरवाइज मुझे आरएमएस में करना चाहिए था, स्टैंडर्ड तरीका है। बट मुझे कन्वर्ट करते टाइम पे वापस ध्यान रखना है कि अगर मैं यहां पे डिवाइडेड बाय √2 नहीं कर रहा हूं, अगर नहीं कर रहा हूं तो बाद में जब कन्वर्ट करूंगा वापस से फाइनल, तब भी मुझे नहीं करना है √2 का मल्टीप्लाई। अदरवाइज अगर मैं ऐसा करता तो 2/√2 कर देता, आरएमएस में कन्वर्ट कर लेता, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देता, वापस इंस्टेंटेनियस में जब कन्वर्ट करता तो वापस √2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। पीक और आरएमएस का फॉर्मूला होता ही है ना, उसी तरीके से करना पड़ता। अभी मैंने साइन माइनस 90 लिया। अगर आप देखो एक ही सोर्स है, कोई दूसरा सोर्स है क्या, नहीं है, तो आप चाहते तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली 2 एंगल 0 डिग्री के साथ भी कर सकते थे, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं आता। ठीक है, और अगर मैंने माइनस 90 के साथ में लिया है तो मुझे, क्योंकि मैंने माइनस 90 अगर लिया है, इसका मतलब मैंने कॉस रेफरेंस लिया है, तो वापस मुझे कन्वर्ट कॉस में ही करना पड़ेगा। अगर मैं 0 लूंगा तो वापस कन्वर्जन मुझे साइन के साथ में करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ट्रिकी है, यहाँ पे गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। मैंने कोशिश करी है गलती ना हो और आप चीजें को बेहतर वे में सीखें। ठीक है, नेक्स्ट है ये देखो, यहां पर भी आपको दे रखा है सोर्सेस गिवन है, वापस इंस्टेंटेनियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन है, लाइक यहां पर आप देखें तो 200 एंगल 0 अगर ले लिया आपने डायरेक्टली, और यहां पर आपने √2 नहीं लिया, पीक ले लिया है, तो बाद में इंस्टेंटेनियस कन्वर्ट करते टाइम भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका पावर रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सेगमेंट होता है पावर रिलेशन, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर। कॉम्प्लेक्स पावर यूज नहीं करते, अपरेंट पावर टर्म यूज करते हैं नेटवर्क थ्योरी में। पावर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स पावर यूज कर सकते हैं, है ना। तो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो रेजिस्टेंस में Q 0 होता है, P नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर रहता है। प्योर इंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर होता है, उसकी यूनिट क्या है, VAR। और प्योर कैपेसिटेंस में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर दोनों के केस में 0 रहते हैं। दिस इज द पावर ट्रायंगल, वेरी इंपॉर्टेंट। Q इक्वल टू P tan phi, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये सारे रिलेशन बहुत काम के हैं आपके, बहुत काम के हैं। ये फॉर्मूला अगेन बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये सारे फॉर्मूला VRMS IRMS cos phi, VRMS IRMS sin phi, VRMS IRMS, ये सारे फॉर्मूले, दिस इज अ पावर फैक्टर, एंगल P/S, R/Z, G/Y, एंगल बिटवीन V एंड I, सारे पावर फैक्टर के मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं। तो यहां से क्वेश्चंस आता है, खासकर इंस्ट्रूमेंटेशन वाले ब्रांच के लिए भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ईसी वालों के लिए भी यहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, डबल के लिए तो आते ही आते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखो ये क्वेश्चन 21 में पूछा गया, हाउस होल्ड एप्लीकेशन दे रखा है, रिएक्टिव पावर आपसे पूछा है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये भी एक प्रॉब्लम दे रखा है जहां पे रिएक्टिव पावर पूछा है, सिंपल। तो एसी में आपको पावर के क्वेश्चंस मिक्सिंग में मिल सकते हैं, तो आपको सिंपल स्टडी स्टेट एसी एनालिसिस का जब भी प्रॉब्लम आए तो सबसे पहला काम हमें ओमिक वैल्यू में चेंज कर लेना है। सॉल्विंग टेक्निक ऐसी की वैसी लगेगी। सोर्सेस को कन्वर्ट करते टाइम पे ध्यान रखना है कि हमें इंस्टेंटेनियस से आरएमएस में कैसे बनाए, डिवाइडेड बाय √2 एंगल कर देंगे तो वो आरएमएस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट सेंस समझेंगे कि ऑप्शन में क्या अवेलेबल है, ऑप्शन के हिसाब से कैसा है। तो कई बार ऐसा होगा कि ऑप्शन इंस्टेंटेनियस में वापस कन्वर्ट करना होता है, तो कई बार हम आरएमएस में कन्वर्ट नहीं करके पीक ही लेके और डायरेक्टली, क्योंकि कन्वर्ट करते टाइम वापस से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो 4-5 इसमें प्रैक्टिस लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक शॉर्ट वीडियो सुना और सारी चीजें हो जाएगी, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगेगी। मेरा सिर्फ इस शॉर्ट सीरीज में ये है कि आपको मैं चीजों पे फोकस कर सकूं कि भाई यहां पे ध्यान रखना है आपको, और इस तरह की गलती आपको नहीं करना है, एक सिस्टमेटिक वे में, ताकि आपको रेशनलाइज रहे चीजें दिमाग के अंदर। इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। ठीक है, बाकी आप 5 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए हर एक टॉपिक से, आराम से। आप जैसे जैसे ये सीरीज चल रही है टॉपिक उठाइए, मैं जो टॉपिक पढ़ाते जा रहा हूं उस टॉपिक को उठाइए और कम से कम 5-10 क्वेश्चन कर लीजिए, PYQ ही कर लीजिए, तो एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।